हरीश चंद्र श्रीपद पाटिल जुड़ चुके हैं, ठाणे के मेयर हैं। पाटिल साहब, जो कल घटना हुई ठाणे में, शर्मनाक घटना जो हुई जिसमें कितने मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई, इस घटना का क्या जवाब है आपके पास? नहीं, ये बात मानता हूं कि कल शाम को 5:30 बजे के करीब ये घटना हुई है। जैसे मुझे इस घटना के पता चला तो ताबड़तोड़ मैं उस घटनास्थल में पहुंचा और वहां पे कमिश्नर से लेकर मैं सबको उनसे बात होने के बाद मैंने पूरा घटना की जांच मैंने मांगी है और उन्हें कहा कि जो इसमें दोषी है उनके ऊपर, सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सवाल ये है कि जब घटना हो जाती है, जब इमारत ढह जाती है, मासूम लोग मर जाते हैं, इतना नुकसान हो जाता है, उसके बाद आप जांच की बात कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि अवैध तौर पर निर्माण करने की इजाजत कैसे मिली उस जगह पे, क्यों दी गई? ये टोटली अनऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनाई गई है। जो कोई विकास ने जो गंदा काम किया है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होने वाली है। और ये ऑलरेडी हमारे जो प्रशासन ने जो इसमें हमने जो आदेश दिए हैं और हर वक्त मुमरा और इसके बारे में चर्चा की जाती है कि ये स्टैंडिंग कमेटी में हर बार चर्चा होने के बाद हम लोग शुक्रवार का एक दिन छोड़ के उधर कार्रवाई होती है। लेकिन इन लोग का जो काम करने का सिस्टम है, एक फ्लोर में काम करते हैं। पाटिल साहब, अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हादसे का इंतजार क्यों किया जाता है जांच बैठाने के लिए? फिर आपके इतने सारे अधिकारी कर्मचारी फील्ड में घूमते रहते हैं, इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स, क्यों नहीं पहले वो इलाके का मुआयना करते हैं, देखते हैं कहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं होता है? और इस केस में स्पेसिफिकली कहाँ चूक हुई? ये मैडम, ये इसमें ऐसा हुआ है कि ऑलरेडी हम लोग को जब यह चीज का पता चला है तो हमने इसकी स्टैंडिंग कमेटी में इस बात की चर्चा की गई है और चर्चा होने के बाद इसमें हमने पूरा रिपोर्ट मांगा था और रिपोर्ट मांगने के बाद इसके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश तक दिए गए थे। लेकिन हमारे प्रशासन की गलती की वजह से ये इसमें क्यों दिरंगाई हुई, इस चीज का पता ही लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए जैसा घटनास्थल पे जाने के बाद इमीडिएट बिना मेयर ऑफ थाने मैंने इमीडिएट उस चीज की जांच और ताबड़तोड़ जो इसमें दोषी है उनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई होना चाहिए। और हम लोग शासन से इसमें ये भी मांग रहे हैं कि ये ऐसे जो जानलेवा काम करने वाले बिल्डर के ऊपर मैं तो कहूंगा कि इनको फांसी होनी चाहिए, ऐसे करके हम लोग उनकी मांग कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि प्रशासन की नोटिस में लाए थे, आप पहले लाए थे या ये दुर्घटना होने के बाद की बात आप कर रहे हैं? नहीं, प्रशासन जब हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पे एक ही नहीं ऐसे बहुत से बिल्डिंग मुमरा में और यहाँ पे जो चालू है सिलपाटा में, तो उसके बारे में हमेशा स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा होती थी। उसके हिसाब से मेरे पास भी ऐसे बहुत से कंप्लेंट आने के बाद मैं प्रशासन को, कमिश्नर को, इनको सबको हम लोग राइटिंग में लिखते थे। कमिश्नर के पास भी कंप्लेंट आने के बाद हम लोग वहां पे डीएमसी हो ये हो उनको इन्फॉर्म करते थे। लेकिन हमारे वहां पे कार्रवाई जिस तरीके से कार्रवाई हो रही थी उस तरीके से वो कार्रवाई कम पड़ रही है, ऐसे हमारे समझ में आ रहा है। यानी आपका